नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। देखिए दोस्तों, जो डाक विभाग की नई भर्ती को लेकर के जो बातें चल रही हैं, जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, हम कह सकते हैं कि शॉर्ट नोटिस जो निकाला गया है, उसी के रेफरेंस में आज हम बात करने वाले हैं डाक विभाग भर्ती के बारे में, है ना। और थंबनेल से आपने ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि हम डाक विभाग जीडीएस जो होता है ना, ग्रामीण डाक सेवक, और भी इसमें 2 पोस्ट होते हैं, बीपीएम और एबीपीएम, है ना। तो इन पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं देखिए इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in के इनके साइट पे हूँ, है ना। और देखिए यहाँ पर ये चल भी रही है ना, जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023, यानी कि ये 2023 का चल रहा है। अभी 2024 का जो आने वाला है नोटिफिकेशन, वो 15 जुलाई को आने वाला है, ठीक है ना। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक। सबसे पहले देखिए, जब यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर में हम जाएंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन, है ना। जैसे ही मैं डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन करता हूँ तो एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होती है ना, ये देखिए यहाँ पर शायद तक डाउनलोड हुआ पड़ा है ना। ये है वो नोटिफिकेशन, ये देखिए ये नोटिफिकेशन है। ये बिल्कुल दोस्तों, ये कब का नोटिफिकेशन है, तो ये नोटिफिकेशन आपका है 2023 का, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन नंबर ये है। और इनका ग्रामीण डाक सेवक लिखा है, ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2023। इस बार की जो भर्ती आने वाली है वो भर्ती इसी तरह से आएगी जिस प्रकार से पिछले बार भर्ती आई थी, है ना। सब कुछ यही रहेगा, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई, बट इस बार 2024 लिखा रहेगा, बस डिफरेंस इतना ही है ना। तो इसी पीडीएफ के इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम पूरे इसे सिनेरियो को समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि जो इसमें पोस्ट होते हैं, टोटल कितने पोस्ट होते हैं, तो टोटल इसमें 3 पोस्ट होते हैं। एक ग्रामीण डाक सेवक जिसको जीडीएस कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो आपका होता है बीपीएम, मतलब कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसमें टोटल 3 पोस्ट होते हैं। और सबसे बढ़िया इसमें बात है कि तीनों पोस्ट के लिए केवल 10वीं पास योग्यता चाहिए, है ना। तीनों 10वीं पास योग्यता चाहिए। तो पहले क्यों ना आप जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है बीपीएम, इसका आप जॉब प्रोफाइल समझ लें कि क्या होता है जॉब प्रोफाइल, है ना। सबसे पहला इनका जॉब प्रोफाइल में दिया गया है कि डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जिसको आप बीओ कहते हैं, एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि इनका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि टाइम टू टाइम जो डिपार्टमेंट के द्वारा काम निर्धारित किया गया है, जो काम तय किया गया है ना, वो काम करना होता है इनको। और जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होते हैं, और जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको हम आईपीबीएम कहते हैं, है ना, इनके कामों को निर्धारित तरीके से चलाना, संचालन करना ही इनका काम होता है बीपीएम का। और इसके अलावा भी देखिए, जैसे कि जो डाक विभाग होती है, जो स्कीम देती है, डाक विभाग की तरफ से जो स्कीम आता है, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी सेवा, है ना, सीनियर सेकेंडरी सेवा स्कीम, है ना, SSS स्कीम, और एक और होती है पीपीएफ स्कीम, है ना,
पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो होता है, ये स्कीम तमाम प्रकार की स्कीम्स होती है ना, डाक विभाग के द्वारा उस स्कीम की जानकारी देना, उसको सही तरीके से संचालित करना, ये सब काम किसका होता है, बीपीएम का काम होता है। और इसी के साथ में मार्केटिंग एंड प्रमोशन, प्रोडक्शन एंड सर्विंग है ना, बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विस, यानी कि जो इनका कस्टमर सर्विस सेंटर होता है ना, तो डिपार्टमेंट जो इनको काम सौंपता है, जो काम निर्धारित मतलब किया गया है कि इनका ये काम है, तो ये सारा काम जो है इनको संचालन करना होता है, इनको मतलब कि कंट्रोल करना ही इनका काम होता है ना। इसी के साथ में देखिए, जब भी इनकी नियुक्ति होती है, ऐसा कहा जाता है ना कि जो डाक सेवा यानी कि ये जो पोस्ट होते हैं, इनका जो मेन ब्रांच होता है, इनके रेसिडेंशियल से जो इनका मेन सबसे नज़दीकी ब्रांच होता है ना, उसी ब्रांच में इनको नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि रेसिडेंस एक्कोमोडेशन द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एज जीडीएस बीपीएम विल हैव टू प्रोवाइडेड एक्कोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट, यानी कि नियुक्ति से पहले और सिलेक्शन के बाद और नियुक्ति से पहले एक अलॉटमेंट जारी होता है, जिसमें अपना एड्रेस वगैरह, मतलब कि जो आपका मकान का एड्रेस होता है वो आपको उस अलॉट में फिल करना होता है, और आपको अपना नज़दीकी ब्रांच फिल करना होता है ना, ताकि आपको आगे पढ़िए डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट विद डिटेल्स एकोमोडेशन इज टू बी सबमिटेड बिफोर एंगेजमेंट, यानी कि एंगेजमेंट को सबमिट करने से पहले आपको कहाँ पर सर्विस लेना है ना, वो चीज़ यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सबमिट करना पड़ता है। द एप्लीकेंट सो सिलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू रिसाइड इन पोस्ट विलेज, है ना, मतलब कि पोस्ट विलेज बीओ इज फंक्शनिंग ओनली, आपको अपने विलेज में ही सर्विस लेना होता है, उसका एक घोषणा पत्र आपको यहाँ पर देना होता है। कहने का मतलब ये साफ साफ इनका ये है। तो ये जॉब प्रोफाइल किसका हो गया? ये जॉब प्रोफाइल हो गया आपका बीपीएम का, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का। उसी प्रकार से असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी यहाँ पर जॉब प्रोफाइल होता है कुछ। इनका जॉब प्रोफाइल सुनिए, सेल ऑफ स्टाम्प्स स्टेशनरी, है ना, और कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल टू डोर स्टेप। डोर स्टेप का मतलब होता है कि जो उपभोक्ता होता है उसके घर तक, है ना, इनको डिलीवरी करना यानी कि वितरण करना, ये इनका काम है ना। एक्सचेंज द मेल विथ अकाउंट ऑफिस, यानी कि जो अकाउंट ऑफिस होता है वहाँ पर भी इनको काम करना होता है, जैसे कि डिपॉजिट हो गया, पेमेंट का काम हो गया, ट्रांजैक्शन का काम हो गया और आईपीपीबी का काम हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे काम जो है इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, इनको ये काम जो है ये दिया जाता है, ठीक है ना। वहीं पर डाक सेवक, अगर हम बात करें इन तीनों पोस्ट में से कंपेयर करें कि सबसे छोटा पोस्ट कौन है, तो ये डाक सेवक का ही पोस्ट जो होता है सबसे छोटा पोस्ट होता है। इनका काम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इनकी नियुक्ति कहाँ होती है? तो इनकी नियुक्ति होती है, देखिए, डिपार्टमेंट ऑफिस लाइक सब पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो शाखा, जो पोस्ट ऑफिस के छोटे छोटे ब्रांच होते हैं गांवों में, कस्बों में, सिटी शहरों में, जो पोस्ट ऑफिस के छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, शाखा होते हैं, वहाँ पर इनकी नियुक्ति होती है। और कई बार हेड ऑफिस में भी इनकी नियुक्ति कर दी जाती है ना। जॉब प्रोफाइल डाक सेवक इंक्लूडेड क्या होता है? इनकी जॉब प्रोफाइल सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल टू डोर स्टेप। इनका भी काम होता है कि जैसे कोरियर हो गया ना, कोरियर को पहुंचाना, कोरियर को वितरण करना घर तक, डोर स्टेप, ठीक है। डिपॉजिट का भी काम कर सकते हैं, पेमेंट्स का भी काम कर सकते हैं, अदर ट्रांजैक्शन का भी काम कर सकते हैं, है ना। और इस काम को करने में पोस्ट मास्टर और सब पोस्ट मास्टर इनका भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है। और इसी के साथ में जो डाक सेवक होते हैं वो रेलवे मेल सर्विस, है ना, यानी कि रेलवे का भी ये सेवा करते हैं। किस प्रकार से? रेलवे का जो काम होता है सॉर्टिंग ऑफिस, यानी कि
छटाई कार्यालय जो होता है उसमें भी इनको वर्क मिल सकता है, काम करने को मिल सकता है ना। तो तमाम ये सारे काम जो होते हैं ये डाक सेवक को दिया जाता है और बड़े ही ईमानदारी से ये डाक सेवक जो होते हैं ये करते भी हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए इनको सैलरी कितना मिलता है, तो यहाँ पर देखिए इमोलूमेंट्स में सैलरी दिया गया है कि जो बीपीएम होते हैं इनके सैलरी 12,000 से लेकर के 29,380 रुपये के बीच में होता है। वहीं पर एबीपीएम और डाक सेवक का 10,000 से 24,470 के बीच होता है। ये पुराना सैलरी है ना, पुराना सैलरी हो सकता है इस बार जो सैलरी आए वो थोड़ा सा बढ़ करके आए। अगर बढ़ करके आती है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। एज लिमिट को ध्यान से देखिए थोड़ा, एज लिमिट कितना है, तो एज लिमिट इनका 18 से 40 साल, कितना 18 से 40 साल, 18 से 40 साल एज लिमिट है। वहीं पर जो एसटी या फिर एससी होते हैं ये 45 साल है तो भी भर सकते हैं, इनको 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी वाले अगर 43 ईयर के हो चुके हैं तो भी भर सकते हैं, 3 साल का रिलैक्सेशन इनको मिलता है। यानी कि जिस प्रकार से रिलैक्सेशन मिलता है वो सारा रिलैक्सेशन इसमें इनको मिलने वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन को देखिएगा तो क्वालिफिकेशन में ओनली 10th पास, ओनली 10th पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जिसका सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रहेगा है ना, कौन सा परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज, चाहे वो परसेंट में हो चाहे वो सीजीपीए में हो है ना, किसी भी प्रकार का नंबर परसेंटेज हो, यहाँ पर जिसका हाईएस्ट रहेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर किसको मिलने वाला है, उस टाइम पे जब कोविड लगी थी 2019 में, तो उस टाइम पे बिना एग्ज़ाम दिए स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता था है ना। तो बहुत हाईएस्ट नंबर के हिसाब से पास किया जाता था, ठीक है ना। तो उनको देखिए अब कोरोना का लाभ यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है, हम यूँ कह सकते हैं कि 90 से 95% अगर किसी का है तो फिर यूँ समझिए कि इसमें सिलेक्शन 100% उनका हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और आपको एक स्टेप से गुजरना होगा कि द एप्लीकेंट शुड हैव स्टूडाइड द लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको अपना जहाँ पे नियुक्ति आपका होना है उस एरिया का लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपना लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए ताकि आपको कस्टमर से जहाँ पर आप काम करेंगे, अपना ड्यूटी करेंगे, तो आप कम्युनिकेशन आराम से कर सकें, आसानी से कर सकें, इसलिए लोकल लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है जानना, है ना। अदर क्वालिफिकेशन, देखिए अदर क्वालिफिकेशन है बट इसमें किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं आपसे मांगा जाएगा। इसमें केवल और केवल ये कही जा रही है, पहला ये बात बोला जा रहा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई स्पीड पोस्ट करने आया आपके डाक सेवा में, है ना, तो आपको कंप्यूटर चलाना आता होगा तभी आप स्पीड पोस्ट की सेवा दे पाएंगे। तो कंप्यूटर चलाने आता हो आपको, और दूसरा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी कि साइकिल चलाने आता हो आपको, है ना, और बाइक चलाने आता हो आपको, है ना, ये ज़रूरी है। फिर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवहुड, लाइवहुड का मतलब होता है आजीविका, इसका मतलब होता है आजीविका। आजीविका के हिसाब से जो आजीविका के जो साधन होने चाहिए वो साधन आपके पास होने चाहिए, जैसे कि साइकिल हो गया, है ना, साइकिल आपके पास होना चाहिए। बाइक अगर है तो और बढ़िया है ना। जैसे डाक सेवा में आपकी नियुक्ति हो गई डाक सेवक के पोस्ट पर, तो फिर आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, जा करके आपको देना पड़ेगा जो पत्र वगैरह होगा, लेटर जो होगा, है ना, कोरियर वगैरह जो होगा। तो ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारे डिटेल्स थे। देखिए ये सारा डिटेल्स, अगर आप ये जो क्राइटेरिया है ये क्राइटेरिया फुलफिल करते होंगे तो फिर फॉर्म को जो है अप्लाई ज़रूर करिएगा, है ना। और जैसा कि हमने इसमें हर पोस्ट का जो जॉब प्रोफाइल है उसको बड़े ही डिटेल्स के साथ समझा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन का जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, A to Z इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी आप तक, आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार
से ABPM, BPM और GDS के लिए यहाँ पर जो प्रोफाइल होता है वो वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल होती है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का हम अपडेट, न्यूज़, नोटिफिकेशन देते रहते हैं समय टाइम टू टाइम, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।